नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरों के मैसेजेस को लीक करते थे, आज उन्हीं के करीबी उनके रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता जो 2028 के अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, टेड क्रूज, इनका एक ऑडियो लीक हुआ है। इस ऑडियो में उन्होंने जिक्र किया है कि कौन कौन से वो लोग हैं जो इंडिया और अमेरिका के बीच डील को होने नहीं देना चाहते हैं और क्यों। चलिए जानते हैं इस ऑडियो के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें काफी मोटिवेट करेगा आपके लिए और भी दमदार जियोपॉलिटिकल अपडेट लाने के लिए। दोस्तों, एक ऐसा विस्फोटक खुलासा जो अमेरिका भारत रिलेशंस को हिला सकता है। दोस्तों, एक ऑडियो सामने आया है अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज का। ये ऑडियो उनके सपोर्टर्स के साथ प्राइवेट मीटिंग्स का है, जो पिछले साल 2025 में रिकॉर्ड हुआ था। और इसमें टेड क्रूज ने खुलेआम आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और व्हाइट हाउस के टॉप एडवाइजर पीटर नवारो ने मिलकर अमेरिका भारत के बीच एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट को जानबूझकर रोक दिया है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ट्रेड डील थी जो दोनों देशों के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार बढ़ा सकती थी। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, फार्मा, ईवीज, सेमीकंडक्टर्स सब में, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर से ही इसे ब्लॉक कर दिया गया। दोस्तों, टेड क्रूज ने क्या कहा? मैं व्हाइट हाउस से लड़ रहा हूं भारत के साथ डील फाइनल करने के लिए, लेकिन जेडी वेंस, पीटर नवारो और कभी कभी प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इसे रोक रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई बड़ा डील भारत और अमेरिका के बीच हो। क्रूज ने हिंट दिया है कि ये एंटी इंडिया बायस है, मतलब अमेरिका को डर है कि भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक दिन वो चीन को भी चैलेंज कर देगी। चीन को काउंटर करने के लिए ही भारत को सपोर्ट किया गया था, लेकिन अब भारत खुद एक पावर बन रहा है। टेक्नोलॉजी में, एआई में, मैन्युफैक्चरिंग में ट्रंप एडमिन को लगता है कि पावर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि भारत को दबा कर रखना चाहिए। क्रूज ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर भी जमकर मजाक उड़ाया है। ये कहा है कि ये टैरिफ अमेरिका को महंगा पड़ेंगे, जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे बल्कि इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे। लेकिन वेंस और नवारो हार्डकोर प्रोटेक्शनिस्ट हैं, वो भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के पक्ष में हैं। जैसे रशिया से ऑयल खरीदने पर 25% टैरिफ लगा दिया गया था। दोस्तों, ये लीक एक्सियोस जैसी बड़ी मीडिया ने रिपोर्ट किया है। रिकॉर्डिंग कुल 10 मिनट के हैं और ये 2025 की शुरुआत और मिड से हैं। टेड क्रूज जो 2028 में प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब प्राइवेट में बोल रहे थे, लेकिन अब सब बाहर आ चुका है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ देखिए तो भारत क्या कह रहा है। भारत अब अमेरिका के इशारों पर नहीं नाचेगा। ईयू के साथ ट्रेड डील लगभग फाइनल हो चुकी है। एक्सपर्ट और ईयू के खुद प्रेसिडेंट का कहना है कि ये डील मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाला है। दोस्तों, ट्रेड वॉल्यूम पहले से ही 136 बिलियन डॉलर प्लस है और ये डील साइन होते ही एक्सप्लोड करेगा। कनाडा के साथ रिलेशंस रिपेयर हो रहे हैं। खालिस्तान इशू के बाद भी भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेसी चल रही है। भारत नए मार्केट तलाश रहा है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब अमेरिका पर डिपेंड कम और अल्टरनेटिव्स ज्यादा हो रहे हैं। यानी अमेरिका जितना प्रेशर डालेगा, भारत उतना ही तेजी से इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बन रहा है। दोस्तों, ये सब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को भी इफेक्ट कर रहा है। ट्रंप की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, हाई टैरिफ्स, अमेरिका फर्स्ट की वजह से क्वाड जैसे ग्रुप्स भी कमजोर पड़ सकते हैं। भारत अब मल्टी अलाइंस्ड हो रहा है, ना रूस को छोड़ रहा, ना अमेरिका से पूरी तरह दूरी बना रहा, बल्कि बैलेंस बनाकर चल रहा है। दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट बहुत बड़ा है। 2026 में दुनिया बदल रही है, भारत राइजिंग पावर बन रहा है और अमेरिका को अब समझना पड़ेगा कि ओल्ड वेज से काम नहीं चलेगा। आपकी पुरानी राजनीति अब इस दुनिया में किसी काम की नहीं होने वाली है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या टेड क्रूज सही कह रहे हैं? व्हाइट हाउस में एंटी इंडिया फीलिंग है? क्या भारत को अब अमेरिका पर कम डिपेंड होना चाहिए? ट्रंप की टैरिफ इंडिया के लिए अच्छी है या फिर बुरी? इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आपको ये डिटेल्स एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हर भारतीय को ये ट्रुथ जानना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।